Assalamualaikum dear students. Today we discuss about most important topic of basic concepts of chemistry, stoichiometry. स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी बड़े ही इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको पहले इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड वो सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस के तौर पे पूछी जा सकती हैं। अब स्टूडेंट याद रखना है कि स्टाइक्योमेट्री क्या है, ये बेसिकली स्टडी है। अब हमें पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बेटा जी रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, ऐसे कि ना केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बन जाता है, वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टडी को आप बेटा जी क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्टाइक्योमेट्री, स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप उसको सिंपली क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्री। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है इसकी स्टूडेंट्स कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन से मुराद क्या है कि इसके कुछ फॉल्ट्स हैं, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको कुछ चीज़ें जो है वो नहीं बताती। वो क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस रफ्तार से हो रहा है हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। सेकंड स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन नॉट एक्सप्लेन कंडीशंस। रिएक्शन किन कंडीशंस में हो रहा है, रिएक्शन किस हालात में हो रहा है, लैब के अंदर क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या सिचुएशंस हैं, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन हम सिंपल ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के नहीं बता सकते। इसके अलावा कैन रिटन फॉर रिएक्शंस दैट डोंट अकर। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे रिएक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं जो होते ही नहीं है। बात की समझ लगी ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे बेटे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स की अगर आपको बेटे अमाउंट्स पता हैं, यानी कि रिएक्टेंट का मैस, रिएक्टेंट का वॉल्यूम, रिएक्टेंट के मोल्स पता हैं, तो आप प्रोडक्ट का मैस, प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आप उन रिलेशनशिप को कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। वो रिलेशनशिप कितनी तरह के होते हैं, मैं इस तरफ लिखता हूँ जी ये रिएक्टेंट्स हैं और इस तरफ लिखता हूँ जी प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटे याद रखिएगा, अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स का पता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट के मोल पता है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को आप क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आपको रिएक्टेंट के मोल पता है, आप प्रोडक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट का मैस फाइंड पता है तो आप रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे, मोल मैस रिलेशनशिप। क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आपको रिएक्टेंट का मोल पता है तो आप प्रोडक्ट के वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम पता है तो प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं। इसे आप क्या बोलेंगे, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मतलब है यहाँ पे 6 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक कि रिएक्टेंट के आपको बेटे मोल गिवन होंगे, प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं, या प्रोडक्ट के मोल गिवन होंगे तो आपसे रिएक्टेंट पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन ये हो गए, इसी तरह 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह बेटे अगर आपको रिएक्टेंट का मैस गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मैस गिवन है तो आप रिएक्टेंट का मैस फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को आप क्या बोलेंगे, मैस मैस रिलेशनशिप। इसी तरह रिएक्टेंट का मैस बेटे गिवन है तो आप प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा।
इसी तरह रिएक्टेंट का अगर आपको मैस गिवन है तो आप बेटे प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम आपको गिवन है तो आप बेटे प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर वॉल्यूम रिएक्टेंट का गिवन है तो प्रोडक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप बेटे क्या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, ये मैस मोल है, ये मैस वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मोल है, ये वॉल्यूम मैस है और ये वॉल्यूम वॉल्यूम। तो टोटल रिलेशनशिप बेटे कितने बन रहे हैं, हमारे पास टोटल 9 रिलेशनशिप बन रहे हैं। तो स्टाइकियोमेट्री में याद रखिएगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं इनकी स्टडी की जाती है। अब यहाँ पे बेटे याद रखिएगा कि स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो कुछ अजम्पशन ज़रूरी हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी तरह के रिलेशनशिप आप डील करते हैं। तो कितने रिलेशनशिप बेटे बन रहे हैं, 9 तरह के रिलेशनशिप बन रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम स्टाइकियोमेट्रिक अजम्पशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक अजम्पशंस क्या है। स्टाइकियोमेट्रिक अजम्पशन से मुराद क्या है कि जब आप स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे, अजम्पशन से बेटे मुराद क्या है कि वो वाले अहम निकात जो कि स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे एप्लीकेबल होंगे। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है बेटे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर की जाने वाली कैलकुलेशंस को स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी कंडीशंस क्या है, नंबर 1 इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर बेटा जी स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं की जा सकती। नंबर 2 all reactants completely convert into products, ठीक है। इक्वेशन या रिएक्शन जो है वो बेटे क्या होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, तो फिर ही आप स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला पॉइंट याद रखना है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होंगी। रिएक्शन कौन सा होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरह बेटा जी जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये दोनों लॉज भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि आपने जितने फार्मूले लिखे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो बेटा जी क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से मुराद क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए बेटे, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये बेसिक थ्योरी है स्टाइकियोमेट्री की। अब हम इससे रिलेटेड MCQs को जो है वो स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया बेटे जी। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या उसकी अजम्पशंस में बताया है कि जब भी स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट वाली देखें तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। सेकंड, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्वेशन तो बैलेंस है लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है, इस पर भी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड वाली है यहाँ पे बेटे फार्मूले भी ठीक लिखे हुए हैं, इक्वेशन भी बैलेंस है और रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनेगा, चार्ली। डेल्टा आंसर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटे हाइड्रोजन का फार्मूला गलत लिखा हुआ है। बात की समझ लग गई, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा आंसर नहीं होगा जी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे मैस रिएक्टेंट का गिवन है, प्रोडक्ट के मोल पूछ रही हैं। ये रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है मैस मोल रिलेशनशिप, ठीक हो गया। अब जैसे जब आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 रिएक्टेंट्स गिवन हो, उनमें से एक रिएक्टेंट की या 2 रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी गिवन हो, आपने सबसे पहले बेटे क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखें जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ये 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया,
ठीक हो गया। अब कंपैरिजन किसका करना है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सेस है, तो आप हाइड्रोजन का और वाटर का कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे हाइड्रोजन का मैस कितना है बेटे, 4 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 ग्राम, तो 2 2 4 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे वाटर के मोल कितने हैं, 2 मोल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 ग्राम हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, 8 ग्राम कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में 8 ग्राम है, तो फिर ये कितना हो जाएगा बेटे, ये भी डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 मोल। इसका मतलब है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन से 4 मोल जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। जी स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, सिंपल मैस रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स इज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैस रेशो पूछी गई है, तो इसकी भी आपने क्या करनी है, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ और क्या बन रहा है, HCl। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर मोल की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 1। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है वो मोल्स होते हैं। क्लोरीन के मोल कितने हैं, 1 और HCl के 2। तो यहाँ पे जो मोल मोल रेशो बन रही है वो 1:1 है। तो ये जो है ये मोल रेशो है। अगर मैस की बात की जाए तो बेटे हाइड्रोजन का मैस कितना है, 2 ग्राम, क्लोरीन का कितना है 71 ग्राम, और यहाँ पे HCl का कितना है 36.5 ग्राम। तो ये 2 और 71 ये क्या बन रही है, मैस रेशो बन रही है। क्वेश्चन में क्या है, सिंपल मैस रेशो, तो इसको फर्दर डिवाइड कर दो 2 पे, तो ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 35.5। तो मैस रेशो फिर क्या बनती है, बीटा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बेटे जितने मोल, इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसका कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और ये बेटा कितना होगा 2 × 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो जो बेटा जी मोल रेशो होगी वही बेसिकली क्या होगी, वॉल्यूम की रेशो होगी। याद रहेगा, यानी कि आपको सिंपल उनके मैसेज की, मोल्स की या वॉल्यूम्स की रेशो भी पूछी जा सकती है। बात की समझ लगी जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP when 53 gram sodium carbonate having molar mass 106 is treated with excess dilute HCl in given reaction। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी गिवन है। क्वेश्चन में वो कहता है कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का आपने एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन करवाया है, तो CO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। अब बेटे इसका मतलब है कि आपने सोडियम कार्बोनेट और CO2 की बात करनी है, इसके अलावा आपने किसी की बात नहीं करनी। तो यहाँ पर आप बेटे एक कंपैरिजन कर लें, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट और इस तरफ आ गया CO2। सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का मैस बेटे कितना है 106 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल CO2 बेटा जी कितने किसके इक्वल होगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 1 मोल यानी कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब CO2 प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या है 53 ग्राम, तो अगर इसको 53 ग्राम कर दें तो 53 ग्राम बेटा क्या है, हाफ मोल है। इसका मतलब है हमें ये वाली क्वांटिटी भी हाफ करनी पड़ेगी, ये क्या आ जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बन रहा है, अल्फ़ा जो है वो बेस्ट आंसर है। क्लियर हो गया।